हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर हाँ तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की जबरदस्त वीडियो। हाँ तो कहानी की शुरुआत में हम कंबोडिया के एक छोटे गांव की लड़की को देखते हैं जो कुछ अलग करने और पैसे कमाने के लिए घर से भाग रही है। घर से भागने बाद लड़की शहर पहुंचती है और अपना इंतजार कर रहे एक शख्स से मिलती है जो किसी टैलेंट शो का वर्कर लग रहा था। आदमी तुरंत उसे अपने बॉस के पास लेकर जाता है और लड़की उसके साथ गाड़ी में बैठकर रवाना हो जाती है। रास्ते में उसे एक सोडा ड्रिंक भी ऑफर की जाती है, लेकिन ड्रिंक पीते ही लड़की को चक्कर से आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। यानी ड्रिंक में उन्होंने कोई ड्रग मिलाया हुआ था। इसके बाद ये दोनों लड़की को एक वेयरहाउस में ले जाकर बांध देते हैं। लड़की को जब होश आया और उसने भागने की कोशिश की तो उन्होंने इसे एक बार फिर से बेहोश कर दिया। अब उनमें से एक शख्स कहता है कि जल्दी से जल्दी लड़की का शिपमेंट तैयार करो। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक आदमी को निक कैसिडी नाम के एक ऑफिसर से बचकर भागते हुए देखते हैं। कुछ दूर भागने के बाद जैसे ही उसने सोचा कि वो बच गया है, वैसे ही ऑफिसर निक उसे थप्पा करके पकड़ लेते हैं। वो पकड़ा गया और उसने बताया कि विक्टर न्यू जर्सी में है और शिपमेंट का वेट कर रहा है। विक्टर दरअसल एक सर्बियन क्रिमिनल है और दुनिया भर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का धंधा करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बैंकॉक में टोनी नाम का एक पुलिस ऑफिसर नकली बिजनेसमैन बनकर एक गिरोह के पास जाता है जो लड़कियों की खरीद फरोख्त करता है। टोनी जैसे ही डील की बात करना शुरू हुआ तो एक गार्ड ने उसके सर पर बंदूक रख दी और बॉस उससे कहने लगा कि कैसे मान लूं तुम कोई डिटेक्टिव नहीं हो। मेरे सामने इस लड़की को असॉल्ट करो तब मुझे तुम पर यकीन होगा। अपने ऊपर शक होते ही टोनी ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी और एक के बाद एक करके सब गुंडों को धो डाला। इसके बाद टोनी ने उनके सरगना को बिल्डिंग से उल्टा लटकाकर पूछा तो उसने बताया कि न्यू जर्सी में एक शिपमेंट पहुंचने वाला है। ये जानने के बाद टोनी ने उसे नीचे फेंक दिया और लड़की को आजाद कर कुछ पैसे देकर अपने घर लौट जाने के लिए कहा। इसी बीच हमें विक्टर ड्रैगोविच को दिखाया जाता है जो पूरी दुनिया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मास्टरमाइंड है। विक्टर अपने 3 बेटों आंद्रे, इवान और गॉरेन के साथ आंद्रे का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। यहाँ उसका चौथा बेटा जेंको मौजूद नहीं था। डिनर एंजॉय कर रहे बाप बेटे नहीं जानते थे कि उनके पास खड़े वेटर की शर्ट में कैमरा लगा हुआ है और पुलिस उसकी पूरी निगरानी कर रही है। इसके बाद निक रीड और अपने अन्य साथियों संग प्लान बनाता है और पोर्ट पर अपनी टीम सेट करता है क्योंकि आज विक्टर का शिपमेंट यहाँ पहुँचने वाला है जिसमें ढेर सारी लड़कियों को लाया जा रहा है। अब विक्टर अपने बेटे आंद्रे को लेकर यहाँ पहुँचता है और कंटेनर को खोलता है, लेकिन ये खोलते ही वो हैरान रह जाता है। वो बड़ी ही मुश्किल से अपना मुंह बंद करके खुद को उल्टी करने से रोकता है। अंदर क्या था ये तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन अंदर से मक्खियों की आवाज आ रही थी। इसके बाद गुस्साया विक्टर शिप कैप्टन को पकड़कर अंदर ले गया। यहाँ पूछताछ के दौरान कैप्टन कहता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, ये सब तुम्हारे बेटे जेंको का किया धरा है। जेंको वही शख्स है जो शुरुआत में उस गांव वाली लड़की का शिपमेंट तैयार कर रहा था। कैप्टन की बात सुनकर विक्टर आंद्रे से कहता है कि इसे तुरंत शूट करके मार दो, लेकिन आंद्रे ऐसा करने में कांप रहा था। ऐसे में विक्टर ने उससे गन ली और खुद ही कैप्टन को मार डाला। कुछ ही सेकंड बाद पुलिस अनाउंसमेंट करती है कि सब लोग सरेंडर कर दो और तुरंत फायरिंग शुरू हो जाती है। विक्टर के कई लोग मारे गए और विक्टर आंद्रे के साथ कंटेनर्स के बीच जाकर छिप गया। इसी दौरान विक्टर की गोलियां खत्म हो गईं और वो आंद्रे से भाग जाने को कहने लगा, लेकिन आंद्रे ने उसकी बात नहीं मानी और ऑफिसर निक को मारने निकल पड़ा। नतीजतन उसकी जान चली गई। विक्टर पूरी तरह से टूट चुका था और निक ने उसे दबोच लिया। पुलिस स्टेशन में विक्टर का लॉयर और रशियन काउंसिल का एक अधिकारी उसे डिफेंड करने लगे क्योंकि विक्टर दरअसल रशियन मूल का था। विक्टर ऑफिसर निक से कहता है कि तुमने मुझे गोली मारने की बजाय अरेस्ट करके बहुत बड़ी भूल की है। इसी बीच हम देखते हैं कि थाईलैंड में ऑफिसर टोनी एक बार में बैठा है। तभी मिन नाम की एक वेट्रेस उसके पास से निकली और प्राइवेट रूम में बैठे जेंको की बातें सुनती है। यहाँ मिन को पता चलता है कि जेंको के बड़े भाई उसकी गलती के लिए उसे डांट रहे हैं और बता रहे हैं कि उनके भाई आंद्रे की मौत हो चुकी है और उनके पिता भी जेल में है। साथ ही साथ दोनों ये भी कहते हैं कि हम अपने भाई के हत्यारे से जल्द ही बदला लेंगे। इसके बाद मिन को एक आदमी अपने प्राइवेट रूम में बुलाकर कहता है कि तुम्हें एक अडल्ट मूवी के लिए चूज किया गया है, सो अच्छे से काम करना। लड़की रूम में जाने से पहले टॉयलेट में गई और अपने फोन से एक मैसेज भेजकर इसे कमोड में फेंक आई। इसके बाद जब लड़की को बेड पर सुलाकर फिल्म बनाने की शुरुआत की जाने लगी, तभी एक अंडरकवर ऑफिसर रूम में घुस आता है। वैसे दोस्तों, कहानी अगर पसंद आ रही है तो आप नीचे मौजूद लाइक बटन भी दबा सकते हैं, इसका कोई चार्ज थोड़ी लगता है। हाँ तो एक ऑफिसर रूम में घुसा और उसने लड़की को बचा लिया। यहाँ हमें पता चलता है कि ये ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि टोनी ही था। मिन भी पुलिस की ही अंडरकवर एजेंट थी। गुंडों को पकड़वाने के बाद मिन टोनी से वो सभी बातें बताती है जो उसने जेंको के रूम से सुनी थी।
इधर न्यू जर्सी में ऑफिसर निक अपने घर लौटता है। यहाँ वो अपनी पत्नी रोजा और बेटी सोफिया संग कुछ देर बात करता है और सब लोग सो जाते हैं। रात को निक के पास एक कॉल आया और वो बात करने खिड़की पर गया, लेकिन तभी उसने देखा कि उसके घर के बाहर 2 शख्स खड़े हैं और एक रॉकेट शूट करने ही वाले हैं। निक कुछ करता इससे पहले रॉकेट उसके घर में आ गया और धमाके में उसकी पत्नी मारी गई। वहीं निक और उसकी बेटी सोफिया जो जिंदा बचे थे उन्हें गुंडों ने ढूंढ लिया। इन्होंने पहले निक की कमर में गोलियां मारी और फिर सोफिया को भी गोली मार दी। इस हादसे में निक तो जिंदा बच गया, लेकिन गुंडों ने उसकी आंखों के सामने उसके परिवार को खत्म कर दिया। ये काम दरअसल विक्टर के बेटों ने अपने भाई की मौत के बदले में किया था। हॉस्पिटल में जब निक का इलाज चल रहा था तब यहाँ रीड और एक ऑफिसर उससे मिलने आते हैं और सांत्वना देने के बाद बताते हैं कि विक्टर को बेल मिल गई है और वो देश छोड़कर भाग निकला है। ये सुनकर निक गुस्से से आग बबूला हो गया। दोनों जाने के बाद निक मौका पाकर हॉस्पिटल से भाग निकला और एक टैक्सी पकड़कर सीधा अपने जले हुए घर में चला आया। यहाँ निक ने अपनी फैमिली की एक फोटो ली और घर में छिपाए हुए एक सूटकेस से हथियार निकालने लगा। हथियार लेने के बाद निक सीधा एक रेस्टोरेंट में गया, जहां सबसे पहले उसने विक्टर को बचाने वाले रशियन काउंसिल को शूट किया और विक्टर के लॉयर को पकड़कर उसका पता पूछने लगा। लॉयर ने बताया कि विक्टर अभी कंबोडिया के एक बार में छिपा हुआ है, बस इससे ज्यादा मैं नहीं जानता। इसके बाद निक ने उसे भी मार डाला और पूरे रेस्टोरेंट को जलाकर यहां से चला गया। इधर विक्टर की कंबोडिया के एक पॉलिटिशियन से मीटिंग चल रही थी। पॉलिटिशियन उससे कहता है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी कंबोडिया छोड़कर निकलना होगा, वरना FBI जल्द ही तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी। ये सुनकर विक्टर थोड़ा लाल हो गया और पॉलिटिशियन को उसकी फैमिली की फोटो दिखाकर उन्हें मारने की धमकी देने लगा। ये सुनकर पॉलिटिशियन बेचारा घबरा गया और उसने विक्टर को कंबोडिया में ही रहने के लिए 2 और हफ्तों का समय दे दिया। दूसरी तरफ टोनी मिन के घर उससे मिलने आता है और हमें पता चलता है कि मिन सिर्फ एक पुलिस एजेंट ही नहीं बल्कि टोनी की गर्लफ्रेंड भी है। मिन से मिलने के बाद टोनी FBI एजेंट रीड से मिलने जाता है, जो आज थाईलैंड आए हुए हैं। रीड टोनी से बताते हैं कि हमारे एक FBI एजेंट निक ने हाल ही में एक लॉयर और रशियन काउंसिल की हत्या करने के बाद उनके रेस्टोरेंट में धमाका किया और रिपोर्ट्स के मुताबिक वो एक नकली पासपोर्ट बनवाकर थाईलैंड चला आया है। उसे पकड़ने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इसके बाद दोनों निक को ढूंढने एयरपोर्ट जाते हैं। यहाँ पहुँचते ही निक को शक हो गया कि उसका पीछा किया जा रहा है। निक यहाँ से भागकर पार्किंग लॉट में चला आया। अब यहाँ रीड ने बड़ी ही चालाकी से टोनी के एक साथी ऑफिसर की गोली मारकर हत्या कर दी और एक गोली अपने बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी मारी। बाद उसने अपनी पिस्टल निक की तरफ फेंक दी। फिर जैसे ही टोनी ने अपने दोस्त की मौत और रीड की जैकेट पर गोली के निशान देखे तो रीड ने उसे बताया कि यह सब निक ने किया है। वो पूरी तरह से पागल हो चुका है, हमें जल्द से जल्द उसे पकड़ना ही होगा। टोनी बगैर सच्चाई जाने सीधा निक को पकड़ने के लिए टूट पड़ता है। अब थाईलैंड की सड़कों पर जमकर धमाचौकड़ी मचाने के बाद आखिरकार निक टोनी के हाथ से बाल बाल बच निकला। रात होने पर भटकते भटकते निक ठीक उसी बार में पहुंच गया जहां टोनी की गर्लफ्रेंड मिन काम किया करती है। मिन ने निक को देखते ही टोनी को इसकी खबर दी। यहाँ रीड भी था जो छिपकर कुछ जासूसी कर रहा था। इसके बाद निक बार में मौजूद जेंको के सीक्रेट रूम में पहुंच गया और उसके एक गुर्गे को पकड़कर उससे जेंको का पता पूछने लगा। जेंको के आदमी ने मौत के डर से बताया कि जेंको अभी अपने उस वेयर हाउस में है जहां वो सप्लाई देने से पहले लड़कियों को रखा करता है। अब निक यहां से जाने ही वाला था कि तभी टोनी यहां पहुंच गया। निक ने उसके एक साथी को ढाल बनाया और कहने लगा कि मैं सच कह रहा हूं, मैंने तुम्हारे किसी ऑफिसर की जान नहीं ली है। मैं थाईलैंड में सिर्फ विक्टर के बेटे जेंको की तलाश करने आया हूं। लेकिन टोनी को उसकी बातों पर अब भी यकीन नहीं हो रहा था। दोनों के बीच एक बार फिर से लात घूंसों की फाइट शुरू हो गई, लेकिन अंत में निक के हाथ एक पिस्टल लग गई। लेकिन उसने इतनी पिटाई के बावजूद भी टोनी को शूट नहीं किया और यहां से चला गया। इसके बाद टोनी पछतावे के मारे जमीन पर बैठ गया। इसी बीच रीड उसके पास आया और चुपके से उसका फोन चुरा कर ले गया। इसके बाद रीड एक रूम में गया और टोनी का फोन खंगालने लगा, क्योंकि वो जानना चाहता था कि आखिर टोनी का खबरी कौन है, उसे सब चीजों की जानकारी कौन दे रहा है। यहाँ उसे पता चलता है कि टोनी की खबरी बार में काम करने वाली वेट्रेस मिन है। ये पता चलते ही रीड ने तुरंत जेंको को फोन लगाया और बताया कि बार में काम करने वाली मिन नाम की एक वेट्रेस आपकी इंफॉर्मेशन लीक कर रही है। इसी के साथ हमें पता चलता है कि रीड असल में विक्टर के साथ मिला हुआ है और वो जानता है कि निक विक्टर के लिए सबसे खतरनाक आदमी है, इसलिए वो उसे टोनी के हाथों मरवाना चाहता है। इसके बाद टोनी जेंको के रूम में गया और उसका CCTV फुटेज चेक करने लगा, जिसमें उसे पता चला कि निक ने जेंको के आदमियों को मारकर उसका पता पूछा है और वो पक्का वेयरहाउस ही गया होगा। इधर निक जेंको के वेयरहाउस में पहुंच चुका था,
जहां उसने देखा कि जेंको ने दर्जनों लड़कियों को कैद करके रखा है। निक ने सभी लड़कियों को शांत रहने की रिक्वेस्ट की और यहीं छिपकर बैठ गया। इसी बीच एक गार्ड रूम में आया और एक लड़की को असॉल्ट करने की कोशिश करने लगा। ये देख निक ने तुरंत उस पर हमला कर दिया और उसे निपटा दिया। इसी तरह निक ने एक के बाद एक करके कई गार्ड्स को मार डाला और जेंको को भी पता चल चुका था कि अब उसकी मौत काफी करीब पहुंच चुकी है। ऐसे में उसने अपने और आदमियों को निक से लड़ने भेजा और खुद अपने भाइयों के साथ भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसके भाई उसकी गलतियों से अब थक चुके थे, इसलिए उन्होंने जेंको को गोली मारी और अकेले ही भाग गए। दोनों रवाना होते ही निक बंदूक लिए जेंको को मारने यहाँ पहुंच गया। लेकिन पहले से ही अधमरी हालत में जमीन पर पड़े जेंको को देख वो कुछ संशय में पड़ गया। फिर निक ने जेंको से विक्टर का पता पूछा और इस बार जेंको ने बताया कि मेरा धोखेबाज बाप तुम्हें कंबोडिया के बॉर्डर पर मिलेगा। निक कुछ और सोचता, इससे पहले टोनी यहाँ पहुंच गया और उसने निक पर बंदूक तान दी। निक एक बार फिर से टोनी को समझाता है कि मैंने तुम्हारे दोस्त की जान नहीं ली है, उसका असली हत्यारा रीड था। निक उसे स्टोरी समझा ही रहा था कि तभी रीड ने इन दोनों पर हमला कर दिया। इस बार निक ने टोनी की भी जान बचाई। ये देख, अब टोनी समझ चुका था कि निक वास्तव में झूठ नहीं बोल रहा है, असली अपराधी तो रीड है। ऐसे में उसने बगैर टाइम वेस्ट किए रीड पर गोली चलाई और उसका काम तमाम कर दिया। इसके बाद टोनी और निक ने यहाँ अलग अलग रूम्स में कैद ढेर सारी लड़कियों को आजाद करवाया और निकल पड़े अपनी अगली मंजिल यानी विक्टर को ढूंढने। रास्ते में एक जगह रुककर टोनी निक की मरहम पट्टी करते हुए उससे कहता है कि अब मैं भी तुम्हारे साथ विक्टर को पकड़ने चलूंगा, क्योंकि उस कमीने ने मेरी गर्लफ्रेंड मिन को किडनैप कर लिया है। इसी बीच थाईलैंड के एक पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले कुछ अगवा लड़कियों के पेपर्स रिवाइज कर रहे थे। इसी बीच एक पेपर पर हम निक की बेटी सोफिया की फोटो देखते हैं। इसके आगे कुछ जानकारी दिए बगैर ही सीन शिफ्ट हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विक्टर मिन को फुल टॉर्चर करने के बाद अब अपने हेलीकॉप्टर की तरफ जाता है। वहीं पीछे उसका आदमी मिन को शूट करने ही वाला था कि तभी टोनी मौके पर पहुंच गया और उसने मिन को बचा लिया। वहीं पास ही में खड़े निक ने रॉकेट लॉन्चर से एक कार को उड़ा दिया और अब शुरू हो जाती है मूवी की आखिरी फाइट। निक ने एक के बाद एक ढेरों गुंडों को उड़ा दिया, जिसके चलते अब घबराया हुआ विक्टर एक कार के पीछे छिपकर बैठ गया और अपने बेटे पोतों को भगाने की तैयारी करने लगा। इधर विक्टर अब हेलीकॉप्टर में चढ़कर भागने की तैयारी कर रहा था, लेकिन रवाना होते ही निक ने हेलीकॉप्टर पायलट को गोली मार दी, जिसके चलते हेलीकॉप्टर उड़ने से पहले ही क्रैश हो गया। अब निक और विक्टर के बीच जोरदार फाइट शुरू होती है, जिसमें कुछ ही देर बाद विक्टर ने निक के पेट में चाकू घोंप दिया। अब निक की तबीयत सुस्त पड़ने लगी, लेकिन इसी बीच विक्टर उसे बताता है कि तुम्हारी बेटी सोफिया काफी अच्छा पीस थी, मेरे अमीर खरीदारों ने उसकी खूब तारीफ की है। निक कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन फिर विक्टर ने उसे बताया कि हमने तुम्हारी बेटी को जान से मारने की बजाय अगवा कर लिया था और आगे बेच दिया। ये सुनकर गुस्साए निक में मानो एक बार फिर से जान आ गई हो, उसने अपने पेट से चाकू निकाला और इसे विक्टर के पेट में घुसा दिया। इसके बाद जब विक्टर जमीन पर गिरा तो निक ने उससे अपनी बेटी का पता पूछना चाहा, लेकिन अफसोस कि विक्टर शैतान की तरह हंसते हुए मर गया। इसके बाद निक भी बेहोश होकर गिर पड़ा और पास ही में पड़े हेलीकॉप्टर में भी आग लग गई। ये देख टोनी बिजली की रफ्तार से भागता है और एक जोरदार धमाका होता है। क्या लगता है निक जिंदा बचा होगा? चलिए ये भी जान लेते हैं। अब स्टोरी कई महीने बाद पर आती है और हम देखते हैं कि निक धमाके की चपेट में आने के बाद अब पूरी तरह से ठीक हुआ है और अपनी बेटी को ढूंढने की तैयारी कर रहा है। निक कहता है कि सोफिया चाहे दुनिया किसी भी कोने में हो, मैं उसे वापस लाकर रहूंगा। इसके बाद निक अपनी बेटी की तलाश में निकल जाता है और इसी के साथ हो जाती है मूवी की हैप्पी एंडिंग। और अधिक जानना चाहते हैं तो बता दे कि इस मूवी का नाम था स्किन ट्रेड, जो कि साल 2014 के दौरान रिलीज हुई और IMDb पर इसे 5.6 स्टार्स की रेटिंग मिली। और हाँ, ऐसी ही और जबरदस्त वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।